जानलेवा कफ सिरप की। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि दवा लिखने के लिए इस डॉक्टर को कमीशन मिलता था। सोचिए आप, बच्चों को जहर देने के लिए इस डॉक्टर को कमीशन मिलता था। 10% कमीशन के लिए डॉक्टर सोनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब करता था। एक सिरप पर 79 रुपए एमआरपी दर्ज है और इसे इसका 10% कमीशन मिलता था। कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत हुई और सोचिए आप कि किस तरह से कमीशन मिलता था इस डॉक्टर को। यानी अगर ये डॉक्टर किसी बच्चे को कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब करता है तो इस दवाई का इस डॉक्टर को 10% कमीशन मिलेगा। क्या इस डॉक्टर को पता था इस दवाई में जहर है? क्या इस डॉक्टर ने कभी इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे? शायद नहीं। इसीलिए ये 10% के लालच में इन छोटे छोटे बच्चों को ये कोल्ड्रिफ दवाई प्रिस्क्राइब करता था। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, बहुत बड़ा खुलासा। 10% कमीशन के चक्कर में ये डॉक्टर इन बच्चों को जहरीली दवाई देता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। बड़ा खुलासा प्रवीण सोनी ने उसमें किया है। जिस तरीके से पूछताछ में खासतौर से जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, किस तरीके से 10% कमीशन, यानी आप समझ सकते हैं कि छोटी बोतल जो 89 रुपए की आती है, 89 रुपीज की आती है, 10% कमीशन हो तो 8.90 पैसे यानी करीब 9 रुपए के लिए बच्चों की जान दांव पर लगा दी डॉक्टर ने। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। करीब 100 से 150 जो प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर दवाई का नाम लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितने लंबे समय से ये कमीशन का खेल चल रहा होगा। तो इसको लेकर जिस तरीके से एसआईटी है वो हर एक पहलू पर जांच कर रही है, चाहे जिस कंपनी में दवाई बनती हो या कंपनी बनने से लेकर रिटेलर की बात हो, डीलर की बात हो, या वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो खासतौर से डॉक्टरों तक वो दवाई पहुंचाता है कि इस दवाई में को लिखने से या इतना आपको फायदा होगा, बच्चों के लिए इतना फायदा होगा, इतना फीसदी कमीशन मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो दवाई डॉक्टर लिखें। तो इसको लेकर एमआर से लेकर कंपनी बनाने वाले मालिक तक सभी को आरोपी बनाने की तैयारी एसआईटी कर रही है। लेकिन बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि मात्र 9 रुपए के कमीशन के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देना ये बहुत गंभीर अपराध है। इसको लेकर सरकार को मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर सोचना होगा और किस तरीके से जो एक निरीक्षण की जो पॉलिसी है कि समय समय पर कम से कम इन दवाओं के बारे में जानकारी मिलना चाहिए। लगातार जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई करे, सर्च ऑपरेशन चलाए, सैंपलिंग करे, टेस्ट भी करे कि दवाइयों में कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कहीं कहीं बच्चों या बड़ों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। शायद यही कारण है कि हमने देखा फिलहाल सरकार लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, दवाइयों के सैंपल ले रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज 25 बच्चों की मौत नहीं होती। स्मिता, बिल्कुल सोचने वाली बात है सूरज, और डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है कि कौन सी दवाई वो किसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है, और खासकर जब छोटे बच्चों का मामला आता है तो काफी सेंसिटिव सिचुएशन हो जाती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।